हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टेयरकेस वायरिंग के बारे में बता रहा हूं, जिसमें ऑन स्पॉट प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम तथा जॉब थ्योरी के बारे में बता रहा हूं। तो आइए बता रहे हैं स्टेयरकेस वायरिंग का मतलब सीढ़ी वायरिंग का बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ से हम स्टार्ट किए। ये आपका पीवीसी पाइप है, ये सैडल है, ये आपका सर्कुलर बॉक्स है थ्री वे का। यहाँ फिर सैडल लगाए, फिर सर्कुलर बॉक्स लगाए 2 वे का, और यहाँ पर 2 वे स्विच लगाए हैं। ठीक है, 6 एम्पियर 240 वोल्ट का। फिर यहाँ पर एक 2 वे स्विच लगाए हैं 6 एम्पियर 240 वोल्ट का, और यहाँ एक बैटन होल्डर लगाए हैं 6 एम्पियर 240 वोल्ट का, और एक 100 वाट और 240 वोल्ट का आपका एक बल्ब लगाए हैं। अब देखिए, इसको हम कनेक्शन डायग्राम बता रहे हैं, कनेक्शन बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको खोल रहे हैं। देखिए ये 2 वे स्विच है। यहाँ से जो रेड वायर यानी फेज वाला तार दिए हैं, इसको इस सर्किट के अनुसार यहाँ पर हम कॉमन पॉइंट में दिए हैं। यानी कहाँ दिए? ये कॉमन पॉइंट में दिए हैं। फिर इसका नीचे वाला डाउन वाला जो अथी टर्मिनल है, वो इस 2 वे स्विच के डाउन वाले टर्मिनल में इसको हम लगाते हैं। यहाँ डाउन वाले में लगाए। ठीक है, और फिर इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है, इसको ऊपर वाले में लगाएं। यानी ये ऊपर वाला टर्मिनल का तार ये ऊपर वाले टर्मिनल में लगाए, और ये बीच वाला जो तार है, ये कॉमन पॉइंट वाला, ये कॉमन पॉइंट वाला तार इस बल्ब के होल्डर में लगाए, और बल्ब के होल्डर का दूसरा तार हम यहाँ पर आके न्यूट्रल में दे दिए, यहाँ न्यूट्रल में दे दिए। अब हम इसको हम फिट कर दे रहे हैं, इसको फिट कर दे रहे हैं, इसको फिट कर दे रहे हैं। एक मिनट, इसको फिट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको फिट कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? ये बल्ब जलेगा। फिर ये यहाँ से भी ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। यानी कहीं से भी ऑन या ऑफ करेंगे तो बल्ब जलेगा और बुतेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं अब हम देखिए, हम इसको ऑन करते हैं, यहाँ भी ऑन होगा, ये भी ऑन करते हैं। अब ये देखिए ऑन हो गया। हम सीढ़ी से ऊपर छत की ओर चढ़ रहे हैं। अब हम छत के ऊपर मान लीजिए हम चढ़ गए, इसको चढ़ने के बाद ऑफ कर दिए। फिर हम छत से हम नीचे उतर रहे हैं, तो हम यहाँ आ गए, तो आके फिर ऑफ कर दिए। यानी हम कहीं से ऑन और कहीं से, मान लीजिए यहाँ से ऑन किए, यहाँ जाके ऑफ कर सकते हैं। यही आपका स्टेयरकेस का वायरिंग यानी सीढ़ी वायरिंग कहलाता है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 लैम्प कंट्रोल्ड बाय 2 डिफरेंट प्लेसेस। यानी एक बल्ब को हम किसी 2 स्थान से इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब ये स्टेयरकेस वायरिंग का हम लेआउट डायग्राम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक 2 वे स्विच लगाएंगे, उसको S1 से सूचित किए, और यहाँ एक 2 वे स्विच लगाएंगे, इसको S2 से सूचित करेंगे, और यहाँ एक बोर्ड लगाएंगे, और यहाँ भी एक बोर्ड लगाएंगे, और यहाँ पर बैटन होल्डर के लिए एक बोर्ड लगाएंगे। ये 150 mm का है, ये 1000 mm है, ये 500 mm है, और ये 300 mm है। अब इसमें हम PVC केपिंग लगा सकते हैं, या तो
आपका पीवीसी पाइप भी लगा सकते हैं। अब इसका हम ये सर्किट डायग्राम बता रहे हैं और उसमें कनेक्शन करके दिखाएंगे। ये 2A स्विच है और ये भी 2A स्विच है। इसको S1 से सूचित किए, इसको S2 से सूचित किए। ये कॉमन टर्मिनल है और ये अप पोजीशन में, ये डाउन पोजीशन में है। ये कॉमन टर्मिनल है, ये अप पोजीशन है और ये डाउन पोजीशन है। अब हम क्या किए कि एक फेज वायर का कनेक्शन यहाँ कॉमन टर्मिनल में दिए और इसके अप पोजीशन वाले ऊपर वाले पॉइंट पर एक फेज के लिए एक तार लगाए, जिसको उसका दूसरा सिरा दूसरा 2A स्विच के अप पोजीशन वाले टर्मिनल पर उसका कनेक्शन किए। अब दूसरा एक रेड कलर का फेज वायर लिए और उसको ये आपका स्विच S2 के नीचे वाले टर्मिनल में उसका कनेक्शन किए। फिर ये उसका दूसरा छोर तार का स्विच S2 के नीचे वाले टर्मिनल में इसका कनेक्शन किए। अब इसके कॉमन टर्मिनल से, स्विच S2 के कॉमन टर्मिनल से एक फेज वायर यानी लाल तार लेके और इसका कनेक्शन होल्डर के एक पॉइंट पर लगाए। अब होल्डर के दूसरे टर्मिनल से या पॉइंट से एक दूसरे कलर का, ब्लू कलर का एक वायर लगा दिए, जो कि ये न्यूट्रल कहलाया। अब होल्डर में बल्ब लगाए तथा यहाँ पर AC 220 वोल्ट सप्लाई दे दिए और उसके बाद स्विच को जब इसको ऊपर पोजीशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये स्विच को ऊपर पोजीशन कर रहे हैं, ये यहाँ टच हो रहा है, ये टच होगा तो ये यहाँ से फेज यहाँ पहुँचेगा और ये स्विच इस पोजीशन में रह रहा है, ऊपर वाले पोजीशन में। तो यहाँ से सर्किट पूरा होते हुए, फेज जाते हुए, आपका बल्ब होते हुए इसका न्यूट्रल में यहाँ तक पहुँचेगा, यानी बल्ब ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। अब यदि छत के ऊपर जाके या तो इस स्विच से हम स्विच को डाउन पोजीशन में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डाउन पोजीशन में अगर कर दिए तो यहाँ से ये अप पोजीशन में है तो ये लाइट नहीं जलेगा। फिर जब हम इसको भी डाउन पोजीशन में करेंगे तो यहाँ ये नीचे पोजीशन में आएगा, तो यहाँ से करंट फ्लो होके आपका यहाँ होते हुए ये भी डाउन पोजीशन में रहेगा, तो यहाँ से करंट फ्लो होते हुए बल्ब के फिलामेंट होते हुए न्यूट्रल पर रिटर्न करेगा, यानी बल्ब जलने लगेगा। तो ये स्टेयर केस या सीढ़ी वायरिंग में इसका पोजीशन है कि कहीं से भी हम S1 स्विच को भी ऑन करके लाइट को जला सकते हैं, S2 को भी ऑन ऊपर पोजीशन में स्विच को करके या नीचे पोजीशन में करके इसके बल्ब को जला सकते हैं। एम wire of PVC conduit wiring to control one lamp from two different places, यानी इसका दूसरा नाम है इस जॉब का स्टेयर केस वायरिंग, उसको हिंदी में कहते हैं सीढ़ी वायरिंग। इसका डेट ऑफ स्टार्टिंग और डेट ऑफ फिनिशिंग प्रैक्टिकल के समय बताया जाएगा। टूल्स रिक्वायर्ड, सीरियल नंबर 1, स्पेसिफिकेशन नंबर 1, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, साइज 20 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 2, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, साइज 100 सेंटीमीटर 1 नंबर, 150 सेंटीमीटर 1 नंबर, 200 सेंटीमीटर 1 नंबर, 250 सेंटीमीटर 1 नंबर। नंबर 3, टेनन 100 25 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 1 नंबर।
नंबर 4 पोकर, साइज 20 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 5 हैंड ड्रिल मशीन, साइज क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 6 ट्राई स्क्वायर, साइज 20 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 7 वुडन फुट रूल, साइज 30 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 8 प्लम बॉब, क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 9 इलेक्ट्रिशियन नाइफ, साइज 7.5 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 1 नंबर। मैलेट, नंबर 10 मैलेट, क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 11 हाफ राउंड रास्प फाइल, साइज 25 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 1 नंबर। अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड के बारे में बता रहे हैं। सीरियल नंबर 1 स्पेसिफिकेशन पीवीसी केसिंग केपिंग, साइज 20x50 mm, क्वांटिटी 6 मीटर। नंबर 2 पीवीसी बोर्ड बॉक्स टाइप 100x100 mm, 3 नंबर्स। नंबर 3 पीवीसी कॉपर वायर 1.55 स्क्वायर mm, 12 मीटर। नंबर 4 टू वे स्विच 6 एम्पियर 240 वोल्ट, क्वांटिटी 2 नंबर्स। नंबर 5 बैटन लैंप होल्डर, साइज 6 एम्पियर 240 वोल्ट, क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 6 लैंप 100 वाट, क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 7 सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 8 थ्रेड यानी धागा, क्वांटिटी 6 मीटर। नंबर 9 ब्लू यानी नील, क्वांटिटी 100 ग्राम। नंबर 10 वुडन स्क्रू 20 mm 24 नंबर, 30 mm 20 नंबर। वुडन स्क्रू साइज 35 mm 10 नंबर, 50 mm 10 नंबर। अब मेथड यानी विधि के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 सर्वप्रथम एक लेआउट डायग्राम तथा उपरोक्त जॉब का सर्किट डायग्राम बनाया। नंबर 2 अब धागा तथा नील यानी ब्लू के द्वारा लेआउट डायग्राम बनाया। नंबर 3 इसके बाद टेनन सॉ के द्वारा आवश्यक माप की केसिंग को काटा। नंबर 4 अब टी जॉइंट बनाया। नंबर 5 इसके बाद केसिंग को वायरिंग बोर्ड पर 35 mm के स्क्रू फिट कर स्क्रू ड्राइवर के द्वारा लगाया। नंबर 6 अब सर्किट डायग्राम के अनुसार केसिंग की नालियों में वायर को रखकर ऊपर से केपिंग को फिट किया। नंबर 7 बैटन होल्डर तथा स्विचेस को फिट किया। नंबर 7 अब सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के द्वारा सर्किट को चेक किया। अब प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। नंबर 1 स्विच को हमेशा फेज वायर में लगाना चाहिए। नंबर 2 केसिंग केपिंग के जॉइंट सही तथा मजबूत लगाना चाहिए। अब यूज़ के बारे में बता रहे हैं। उपयोग
इस जॉब का यूज़ सीढ़ी वायरिंग यानी स्टेयरकेस वायरिंग में करते हैं।